Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Ropel College, Vapi. So today in this session we will discuss the next topic, that is methods of measurement of income elasticity of demand. Now in earlier session what you've seen, that is meaning and definition of income elasticity of demand and the types of income elasticity of demand. So what is income elasticity of demand? It measures the rate of change in demand due to change in the income of consumer. Then we discuss about the types of income elasticity of demand. So first type, the positive income elasticity. So positive income elasticity, what it indicate? Increase in income will lead to increase in demand, and fall in income will lead to fall in the demand. Then after this may be of three type, that is unitary income elasticity, then more than unitary income elasticity and less than unitary income elasticity. सो यूनिटरी में क्या होता है कि प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम, था ना, यानी 50% इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू 50% इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज फॉर यूनिटरी. देन मोर देन यूनिटरी, सो उसका आंसर इलास्टिसिटी इज वॉट ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम. Okay, say 50% increase in income will lead to 80% increase in demand. Clear? And then less than unitary, a proportionate change in demand is less than proportionate change in the income. यानी 50% increase in income will lead to 30% increase in demand. That is what? Less than unitary. Then after, now this is mostly happen in case of what? Normal goods. That is generally यूनिटरी कंफर्टेबल गुड्स के लिए हो सकता है. ओके, देन हाई मोर देन यूनिटरी जनरली लग्जरियस गुड्स के लिए हो सकता है. ओके, एंड देन व्हाई दिस इज हैपन कि इन केस ऑफ कंफर्टेबल गुड्स, ओके, जितना इनकम इंक्रीज होगा उतना हम लोग कंफर्टेबल गुड्स बाय कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर लग्जरियस गुड्स, कि जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगा ना, सो उसके ज़्यादा प्रपोर्शन से हम लोग लग्जरियस गुड्स परचेज करते हैं. ओके, तो जनरली दैट इज़ व्हाट मोर देन यूनिटरी. एंड लेस देन यूनिटरी में जनरली नेसेसिटीज गुड्स आ सकता है कि इनकम इंक्रीज बट हमारा कंजप्शन ऑन दिस नेसेसिटीज गुड्स वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा. सो इनकम भले ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बट उसका नेसेसिटीज गुड्स का कंजप्शन स्लाइट इंक्रीज होगा. सो दैट इज़ व्हाट? लेस देन यूनिटरी. सो जनरली कंफर्टेबल गुड्स के लिए इक्वल टू 1 हो सकता है. देन मोर देन 1 के लिए लग्जरियस गुड्स हो सकता है, एंड देन नेसेसिटीज गुड्स के लिए लेस देन 1. देन आफ्टर नेगेटिव आता था, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. सो नेगेटिव में क्या होता है? इनकम इंक्रीज बट फॉल इन डिमांड. जनरली इट इज़ हैपन इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी में इनकम इंक्रीज और डिक्रीज बट देर इज नो अफेक्ट ऑन डिमांड. जनरली necessities goods and particularly that is what? Salt. Clear? So today in this session we will discuss about the methods of measurement, formula, equation, that is methods of measurement of income elasticity of demand. So this is only one method, percentage method. So percentage method, it is one of the most commonly used method for measurement of income elasticity of demand. And how it is measured? It is measured as a ratio of percentage change in quantity demand to the percentage change in the income of the consumers. सेम ही है. परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वहाँ पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पे क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड to the percentage change in the income of the consumers. Okay, so it is expressed in mathematically term, that is percentage change in quantity demand. Okay, हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स. ओके, सो आपका ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम. नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को क्या इंडिकेट किया जाता है? दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू. ओके, होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई अपॉन वाई. क्लियर?
सो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपका फॉर्मूला बना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज परसेंटेज मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे दिख रहा है ये लास्ट का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन दैट इज क्यू, ये सेम ही है। यहाँ पे वो लोग ने डेल्टा वाई ले लिया, हम लोग इस ये भी फॉर्मूला सेम ही है। सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई और वाई अपॉन डेल्टा क्यू। क्लियर? से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई एन इंटू वाई अपॉन क्यू, तो सेम ही फॉर्मूला है। क्लियर? नाउ व्हाट इज डेल्टा क्यू, हम लोग को पता है डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा क्या कैसे होता है, न्यू माइनस ओल्ड। क्यू यानी ओरिजिनल, दैट इज इनिशियल क्वांटिटी। वाई यानी ओरिजिनल इनकम एंड डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम, दैट इज न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। क्लियर? सो हियर यहाँ पे लिखा ही हुआ है, दैट इज डेल्टा क्यू इज व्हाट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज Q2 माइनस Q1 यानी न्यू माइनस ओल्ड। देन Q1 ओरिजिनल डिमांड इनिशियल क्वांटिटी, Q2 न्यू क्वांटिटी, डेल्टा वाई यानी डेल्टा वाई इज व्हाट चेंज इन इनकम, दैट इज वाई न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। Y1 इज व्हाट ओरिजिनल इनकम एंड Y2 इज व्हाट न्यू इनकम। क्लियर? सो सिंपल से याद रखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन इनकम, सॉरी परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो उसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखा जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, सो उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। सो डेल्टा क्यू क्या इंडिकेट करेगा, चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। क्लियर? क्यू यानी ओरिजिनल क्वांटिटी, वाई यानी ओरिजिनल इनकम एंड डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम, दैट इज न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। क्लियर? तो फॉर्मूला, दिस इज व्हाट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि डिमांड ऑफ द क्वांटिटी व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाज 3000 was 30 units, when his income increases to rupees 5000 na, then the quantity of commodity demand by him become 50 units. So here income elasticity of demand can be calculated as, now remember one thing कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, जैसे इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। बट व्हेन इनकम इंक्रीज बट फॉल इन डिमांड तो नेगेटिव में आएगा। नाउ ये पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको कि कंज्यूमर्स का इनकम 3000 था, वो टाइम पे उसका डिमांड 30 यूनिट्स। नाउ उसका इनकम इंक्रीज हुआ 5000 तो डिमांड भी इंक्रीज हुआ, दैट इज 50 यूनिट्स। सो उसका आंसर ऑलवेज किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो ये कैसे आपको सम्स करना है, सो आपको फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या है, ये आपका सिम्बॉलिकली फॉर्मूला आप यूज़ करोगे ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर? नाउ यहाँ पे सम्स पढ़ो, 3000 इनकम, कंज्यूमर्स के इनकम 3000 था, वो टाइम उसने कितना डिमांड किया, 30 यूनिट्स। ना उसका इनकम इंक्रीज हुआ 5000 तो उसने कितना डिमांड किया, 50 यूनिट्स। ओके, ना अभी हम लोग फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 30 से 50 यानी कितना चेंज आया, 20, डिवाइडेड बाय क्यू यानी ओरिजिनल क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी 30, इंटू ओरिजिनल इनकम यानी ओल्ड इनकम 3000, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम, 3000 से 5000 हुआ चेंज। ओके, सो चेंज कितना आया, 2000। ओके, सो आप उसको मल्टी 0 0 कैंसिल करेंगे तो 2 2 3 3 सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। सो कंक्लूजन क्या होगा, दैट इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अभी ये सब ज़्यादा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है
कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड होल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम या इनिशियल इनकम. चेंज यानी 5,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 3,000. होल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम दैट इज 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30. क्लियर. सो ये सिंप्लीफाई वाला फॉर्मूला और आपका आंसर 1 आया. Clear all of you? Okay. Now conclusion. Okay, here answer is what 1 na. So income elasticity of demand is what? Unitary income elasticity of demand. Clear. Actually देखे जाए ना तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक है. हाँ देखो कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सो ऊपर वाला नीचे आना चाहिए, नीचे वाला ऊपर आना चाहिए. आ रहा है समझ में? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बिकॉज ये डिमांड 20 एंड 30 वाला है, 30 एंड 50 वाला है, एंड यहाँ पे इनकम नीचे आना चाहिए. सो एक्चुअली क्या होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम यानी 5,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 3,000. सो आप अपने नोटबुक में ये सा अच्छे से कर लेना. ओके. सो आप अभी उसको सिंप्लीफाई करेंगे. 50 माइनस 30 यानी 20 डिवाइडेड बाय 30 होगा, डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस 3,000 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000. ओके. सो 20 अपॉन 30 इंटू ये ऊपर जाएगा ना 3,000 डिवाइडेड बाय 2,000 आएगा. बाकी ऐसे करोगे तो रॉन्ग आएगा. तो आप अपने जब प्रिंट करवाओ ना तो ये अच्छे से कर लेना, इम्प्रूव कर लेना. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ there are certain factors which determine income elasticity of demand. So first is what? Nature of the commodity. Now commodity is generally categorized into necessities goods, comfortable goods and the luxurious goods, and we already discussed कि in case of necessities goods income elasticity is what? Less than 1. Okay. In case of comfortable goods generally equal to 1, and in case of luxurious goods income elasticity is what? Greater than 1. Why? नेसेसिटीज में क्या होता है कि मेरा इनकम बढ़ा, सो मेरा कंजप्शन ऑफ द फूड ग्रेन मिल्क थोड़ा बहुत बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा. सो लेस देन 1. ओके. देन लग्जरियस गुड्स में क्या होगा? जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, ओके, सो मैं ज़्यादा लग्जरियस गुड्स परचेज कर सकता हूँ. सो उसका डिमांड क्या हो सकता है? मोर देन 1. एंड कंफर्टेबल, जो मेरे लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, सो जितना इनकम बढ़ेगा तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं परचेस करूँगा. तो दैट इज़ व्हाट? इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. सो फॉर नेसेसिटीज इट इज़ लेस देन 1, कंफर्टेबल इट इज़ इक्वल टू 1, एंड फॉर लग्जरियस इट इज़ ग्रेटर देन 1. ओके. बट दिस ग्रुपिंग ऑफ कमोडिटीज डिपेंड्स अपॉन इनकम लेवल ऑफ द कंट्री. सो एग्जाम्पल, अ कार मे बी नेसेसिटीज गुड्स इन वेरी हाई इनकम कंट्री. एग्जाम्पल अमेरिका, जापान जो डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे कार क्या है? नेसेसिटीज गुड्स है. वेयर एज कार मे बी लग्जरियस गुड्स इन अ पुअर लो इनकम कंट्री, जस्ट लाइक बैकवर्ड कंट्री है से और अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है. सो कार मे बी लग्जरियस गुड्स. ओके. बट फॉर अ वेरी रिच क्लास कंट्री कार मे बी द नेसेसिटीज गुड्स. क्लियर. सो ये चेंज हो सकता है. Second point, time period. Now the income elasticity of demand, it depends upon the time period, because over a long period of time the consumption pattern of the people may change with the change in income. With a result is what? Luxurious goods today may become necessities goods after a lapse of a few years. Okay. So income elasticity of demand again depends upon the time period. जितना लॉन्ग टाइम पीरियड रहता है, सो कंजप्शन पैटर्न
ऑफ पीपल चेंज होगा विद द चेंज इन द इनकम। ओके, तो रिजल्ट क्या होगा, जो लग्जरियस गुड्स है आज के दिन हमारे लिए, जो लग्जरियस गुड्स है मे बिकम नेसेसिटीज गुड्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। से एग्जाम्पल, मेरा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो कार मेरे लिए लग्जरियस गुड्स था जब मेरा इनकम लो था, बट जैसा मेरा इनकम इंक्रीज हुआ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो मेरा कंजप्शन पैटर्न चेंज हो जाएगा। सो कार मेरे लिए कौन सा गुड्स बन जाएगा, नेसेसिटीज गुड्स। ओके, तो वो केसेस में इनकम इलास्टिसिटी विल बी चेंज। सो टाइम पीरियड ऑल्सो अफेक्ट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड इज व्हाट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि जो डिस्प्ले, जो शोरूम में वगैरह वगैरह डिस्प्ले वगैरह होता है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। सो ये भी हमारा डिमांड पैटर्न चेंज होता है। So demonstration effect also play the important role in changing the taste preferences and the choices of the people, and that is why income elasticity of demand for a different type of goods will be different. Okay, so example के मेरे लिए एक AC शोरूम में अच्छे से एक कार रखी है, सो मेरे लिए वो नेसेसिटीज गुड्स बन गई। ओके, बिकॉज मेरा इनकम बढ़ गया तो वो नेसेसिटीज गुड्स बन गई। बट दूसरा पर्सन है जिसका इनकम लो है, उसके लिए वो कार क्या हो सकती है, लग्जरियस गुड्स भी हो सकता है। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑल्सो अफेक्ट ऑन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ increase in income, frequency of increase in income. Now the frequency of increase in income which determine income elasticity of demand for the goods. That means if the frequency is greater, यानी मेरा इनकम इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है, एकदम ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी एकदम ग्रेटर है, सो इन दैट केस इनकम इलास्टिसिटी विल बी वेरी हाई because there will be a general tendency to buy the comfortable goods and the luxurious goods. यानी डे बाय डे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज इन इनकम मेरा बहुत सारा हो रहा है, सो बट बेस आई एज अ कंज्यूमर्स आई विल बाय मोर ऑफ द कंफर्टेबल गुड्स एंड द लग्जरियस गुड्स। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल गुड्स एंड लग्जरियस गुड्स परचेज कर सकता हूँ। सो वो केसेस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वेरी हाई। एंड लास्ट, इनकम स्पेंड बाय द फैमिली। नाउ इफ a very small portion of income which is spent by the family on a given product, then the income elasticity of demand for this product will be low. Suppose मेरा इनकम 50,000 है बट आई विल स्पेंड ओनली 2,000 रुपीज़। मेरा फैमिली जो इनकम 50,000 है ना, उसमें से मैं ओनली 20,000 स्पेंड करता हूँ। सो वो केसेस में डिमांड भी थोड़ा ही होगा, सो इनकम इलास्टिसिटी विल बी वेरी लो। बट income elasticity of demand for the commodity on which significant portion of the family's income is spent, which may lead to what, income elasticity will be very high। यानी 50,000 में से मैं 40,000 स्पेंड करता हूँ, लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम आई स्पेंड ऑन बाइंग द कमोडिटी, सो वो केसेस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई। क्लियर? सो दिस आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक ओवर हो गया। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? बाय।